सिंगरौली में विस्थापित संघर्ष समिति के संरक्षक अमित तिवारी के नेतृत्व में शुक्रवार को एनसीएल की विस्थापन प्रक्रिया से प्रभावित लोगों द्वारा मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला गया। प्रभावितों ने न्यू मार्केट से पैदल चलकर एनसीएल मुख्यालय पहुंचे। दोहरी मापदंड के विरोध में एनसीएल के महाप्रबंधक निरंजन सिन्हा को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और 1 सप्ताह के अंदर मांगे पूर्ण नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। शासकीय भूमि पर बसे लोगों द्वारा दिए गए मांग पत्र के जवाब में एनसीएल के अधिकारियों द्वारा आनाकानी करते हुए उच्च अधिकारियों बातचीत करने के बाद उचित जवाब देने की बात कही। इस दौरान पत्रकारों द्वारा आरएंड साइट पर पूछे गए सवाल पर भी महाप्रबंधक ने कोई संतोषजनक जवाब न देते हुए पल्ला झाड़ लिया। वहीं विस्थापन से जुड़े अन्य सवालों पर भी आनाकानी करते हुए सभी वापस लौट गए। गौरतलब है कि शासकीय भूमि, वन भूमि एवं एग्रीमेंट की जमीनों पर दशकों से रह रहे विस्थापितों को पट्टेदारों के समान ही लाभ समेत अन्य मांगों को लेकर यह अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंगरौली से वंशमणि द्विवेदी की रिपोर्ट। कहाँ पर बताइए, जिले में और कहीं देखा नहीं गया है अभी तक, कहाँ पे? अरे सर, विस्थापन का अंतिम चरण चल रहा है, कब बताया जाएगा? अरे जब आपको मुआवजा मिल गया, जब मुआवजा मिलना नहीं होता, 11 लगाने के बाद आरएन पॉलिसी लागू होती है। सर, विस्थापन आप कर रहे हैं, विस्थापन को जगह चाहिए, कहाँ जाएंगे? आपका कोई पॉलिसी लागू नहीं हुआ सर अभी तक। रेलिंग ब्लास्टिंग हो रहा है सर, घर गिर रहा है सर। कितने जिसमें जमीन आए दिन घर गिर रहा है सर, आए दिन घर गिर रहा है सर। कुछ तो बोलिए सर। नहीं, बुलवाइए सर, बोलेंगे आज, नीति स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये है एनसीएल का रवैया, घुमा रहे हैं। एनसीएल मुख्यालय पे आए हैं, जो विस्थापन नीति है उसके विरोध में आपने कुछ मांगों को रखा हुआ है। वो मांगे क्या थी और यहाँ के मुख्यालय के जो प्रबंधक है उनकी क्या रवैया रहा आप लोगों के साथ? देखिए, इनका रवैया इसी तरह का रहता है, हमेशा टाल मटोल की नीति अपनाते हैं ये लोग। विस्थापन की प्रक्रिया इतने दिनों से चल रही है, न इनके पास कोई नीति है, न इनकी नीयत स्पष्ट है। अभी तक इतना बड़ा शहर विलोपित हो रहा है, इसकी बसाहट कहाँ होगी इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। इसको बसाएंगे नहीं बसाएंगे, क्या करेंगे, कोई चर्चा नहीं होती है। ऊपर से इन्होंने दोहरा मापदंड अपना लिया है इस मामले में। पहले क्या था कि जितने भी विस्थापन हुए हैं उसमें पट्टेदारों को और शासकीय भूमि या वन भूमि पर निवासरत लोगों को बराबर का लाभ मिला है। इस बार विसंगति है, वो कह रहे हैं कि नहीं, पट्टेदारों को अलग मुआवजा मिलेगा और जो शासकीय भूमि पर या वन भूमि पर या अनुबंध की भूमि पर जो निवासरत लोग हैं उनको मुआवजा कम बनेगा। हमारी मांग यही है कि भाई पहले जब आप देते आए हैं, अभी तत्काल 10 नंबर वार्ड का विस्थापन हुआ, 10 नंबर में इन्होंने सबको बराबर लाभ दिया है। तो इनसे जब मेरी बात हुई तो अभी जो साहब आए थे, ये इनका नाम है निरंजन रुकमानदा, जीएम है। इनसे चर्चा हुई थी, इन्होंने कहा कि नहीं, पहले गलती हो गई थी। मैंने कहा कि अगर सर पहले गलती हुई थी तो उसमें कितने लोगों को पनिशमेंट होगा, क्योंकि आर्थिक क्षति हुई कंपनी को अगर गलती हुई तो कितने लोगों को पनिशमेंट हुआ और कितना रिकवरी हुआ। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, वो तो बहुत कम लोग थे उसमें। तो मैंने कहा कितने कम लोग थे? स्थापित की प्रक्रिया है उसमें कितने आबादी कितनी है, कितने लोग होंगे? लगभग 1 लाख से ऊपर लोग, 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित होंगे। जी। तो इनके शिक्षा की व्यवस्था अभी तक तो शायद जो बोल रहे हैं कि अंतिम चरण है, जब विस्थापन का अंतिम चरण आ गया है और 2-4 महीना 6 महीना में मैक्सिमम साल भर में ही विस्थापित कर देंगे। अब ये जगह भी निर्धारित नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? हम लोगों का आंदोलन चल रहा है निरंतर। इन्होंने क्या किया है कि यहाँ कई गुट में, छोटे छोटे गुटों में बांट दिया है लोगों को। कुछ अपने दलाल खड़े कर दिए हैं समाज में, तो वो सारे लोग कर रहे हैं। अभी हम सबको एक बार संगठित करने का प्रयास करेंगे और संगठित होकर एक आंदोलन हम लोग करेंगे। हम लोगों ने प्लानिंग की है कि यही इनके गेट पे हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे अगर ये 7 दिन के अंदर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं करते हैं तो। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ, आश्वासन के नाम पर आपको हम लोग के 4-4 पीढ़ियां यहाँ गल गई, 4-4 पीढ़ियां यहाँ रह के गुजर गई, लेकिन यहाँ पर हम लोग को कोई मतलब जब से कोई बताया ही नहीं जा रहा है कितना आपको मुआवजा मिलेगा, जमीन प्लाट कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दोहरा नीति क्यों हो रहा है? एनसीएल वालों को जितना मुआवजा मिल रहा है उतना सरकारी वालों को भी मिलना चाहिए। बच्चे छोटे हैं उनको भी कुछ मिलना चाहिए, बच्चे बड़े हैं उनका भविष्य अंधेरे में है।
वो कहाँ पढ़ेंगे? उनके लिए विद्यालय होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, पार्क होना चाहिए। जो भी हमको सुविधाएं थी वो फिर से हम लोग को मिलनी चाहिए और हम लोग को फुल मुआवजा मिलना चाहिए। जितना उनको मिल रहा है उतना हमको भी मिलना चाहिए। और ये 4 बार हम लोग धरना दिए हैं। अगर ये हम लोग की बातें नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम लोग बार बार आंदोलन करेंगे। जितनी बार हो सकता है उतनी बार करेंगे, लेकिन हम लोग इनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग का भविष्य पूरा इसी में हम लोग का गल गया। पीढ़ी चली गई, कई पीढ़ियां हम लोग की बीत गई, तो ये हम लोग